चिराग पासवान अभी डुअल ड्रम में है कि हमको इतना सीट मिलेगा तो हम जाएंगे, नहीं मिलेगा तो हम नहीं जाएंगे। तो नित्यानंद राय जी से कहने से क्या होगा? नित्यानंद राय जी भाजपा के ऑथेंटिक मेंबर नहीं ना है कि दल टूटता है तो दल जुट जाता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। सर एक सवाल, तो पासवान जी कहा करते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो फैसला नहीं लेता है कि हम बाएं जाएं और दाहिने जाएं। उन्होंने कहा कि चिराग मेरा बेटा जरूर है, लेकिन इस पर मुझको विश्वास नहीं है। मेरा भाई तुम हो, तो तुम हाजीपुर की जनता की सेवा 77 से कर रहे हो, तुम पर मेरा अधिकार है, तुमको हम अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। तो हम हाजीपुर क्यों छोड़ेंगे जी? क्यों छोड़ेंगे हम हाजीपुर? वो क्यों आएगा हाजीपुर? बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। नमस्कार, मैं हर्षिता प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं देसवा न्यूज। कुछ समय पहले पशुपति पारस ने चिराग पासवान को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। यह बयान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चिराग पासवान बिहार के राजनीति के एक बहुत अहम चेहरे हैं। खासकर युवाओं के दिलों में वो घर करते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के सामने अगर कोई अहम युवा चेहरा निकलकर सामने आता है तो वो चिराग पासवान ही है। यह बात इससे भी साबित होती है कि जब कुछ दिनों पहले चिराग पासवान की बीजेपी से जुड़ने की खबर आई थी, तब पूरे बिहार की राजनीति गर्म हो गई थी। चिराग पासवान और पशुपति पारस हाजीपुर सीट को लेकर भी आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान के पिता की विरासत है हाजीपुर, तो दूसरी तरफ चाचा के सम्मान की बात है हाजीपुर। इसी को लेकर पशुपति पारस ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हाँ, मिला है। बिहार से 2 लोगों को न्योता मिला है। चिराग पासवान जी को न्योता मिला है और जीतन राम मांझी जी को मिला है। चिराग पासवान कह रहे हाजीपुर से हम चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव। हाजीपुर में चिराग पासवान का कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि माता है पहले यार सुनो तो यार, पहले प्रश्न पूछते तो सुनने की हिम्मत रखो। हाजीपुर में चिराग पासवान का क्या है? चिराग पासवान सांसद 2014 में जमुई से हुए। जमुई की जनता पूछ रही है कि तुमको हमें सम्मान दिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए, और 9 बरस के बाद जमुई की जनता को छोड़ के तुम क्यों जा रहे हो? जहाँ तक हाजीपुर का सवाल है तो आप पहले सुन लो यार। हमारा गठबंधन किससे है बताओ? मेरा गठबंधन किससे है? मेरा गठबंधन भाजपा से, न कि चिराग पासवान से। चिराग पासवान अभी डुअल ड्रम में है कि हमको इतना सीट मिलेगा तो हम जाएंगे, नहीं मिलेगा तो हम नहीं जाएंगे। चिराग पासवान जी अभी एनडीए के पार्ट नहीं है। चिराग पासवान जी जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उस दिन से चिराग पासवान जी एनडीए से अलग थलग है। आप कभी देखे हो चिराग पासवान जी को 2020 के बाद से आज तक लालू जी का विरोध करते हुए, तेजस्वी यादव का विरोध करते हुए कभी अपने देखे हुए? तो पासवान जी कहा करते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो फैसला नहीं लेता है कि हम बाएं जाएं और दाहिने जाएं। गाड़ी आती है और गाड़ी उसको छू देता है। तो कुछ न कुछ बिहार के कुछ नेताओं की स्थिति यही है। अब एनडीए जो चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में प्रत्येक दल चाहता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, कोई भी वोट मेरा खराब नहीं हो। उसके क्रम में चिराग पासवान जी को भी, जीतन राम मांझी जी को भी निमंत्रण दिया गया है। वो लोग बैठक में आएंगे, कोई अच्छी बात है। बैठक में आने के बाद क्या रिजल्ट होगा वो भविष्य निर्भर करे। सर, जो आपके सिटिंग सांसद है, कहा जा रहा है कि आपने एक बयान दिया है कि उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जो सिटिंग है वो मेरे पास रहेगा ही। ये गठबंधन धर्म का नियम है बाबू। सीटिंग गेटिंग होता है। किसी भी दल में आप जाइएगा, किसी भी दल में कहिएगा तो हम हाजीपुर क्यों छोड़ेंगे जी? क्यों छोड़ेंगे हम हाजीपुर? वो क्यों आएगा हाजीपुर? हाजीपुर में उनका क्या है बताइए? वो कहते हैं मेरे पिताजी का कर्म भूमि है। जब उनके पिताजी जीवित थे 2019 में, उन्होंने तो चिराग को टिकट नहीं दिया हाजीपुर से। उन्होंने कहा कि चिराग मेरा बेटा जरूर है, लेकिन इस पर मुझको विश्वास नहीं है। मेरा भाई तुम हो, तो तुम हाजीपुर की जनता की सेवा 77 से कर रहे हो, तुम पर मेरा अधिकार है, तुमको हम अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं।
अब तब मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ा था। मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं था उसमें। मैं, आप लोग जान लीजिए, मैं उसमें बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर था। मैंने रिफ्यूजल दिया था, लेकिन पासवान जी का आदेश था, बड़े भाई का आदेश था, मैं आदेश का पालन किया। और मैं जब हाजीपुर से चुनाव लड़ा, मैं वहाँ का सांसद हूँ, भारत सरकार का मंत्री हूँ, तो मैं किसी भी कीमत पर हाजीपुर सीट को मैं नहीं छोड़ूंगा। नित्यानंद राय से मुलाकात। अरे नित्यानंद राय जी से कहने से क्या होगा? नित्यानंद राय जी भाजपा के ऑथेंटिक मेंबर नहीं ना हैं। भाजपा में जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय होम मिनिस्टर जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं, इन लोगों की जब बैठक होगी तब उसमें तय होगा। आपसे क्या बातचीत हुई? आपसे मिलने के लिए गए थे नित्यानंद राय? हमसे अच्छी बात हुई, स्वार्थपूर्ण बात हुई। उन्होंने ये कहा कि अब चाचा भतीजा मिल जाएगी। हाँ। मैंने कहा कि वो संभव चीज़ है, चाचा भतीजा के मिलने की बात जहाँ तक है वो बात ख़त्म हो गई है। मैंने एक दोहा कह के उनको सुनाया, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनकोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। जब बात बिगड़ जाती है, जब दूध फट जाता है, तो कितना प्रयास करिएगा तो मक्खन नहीं होता है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि दल टूटता है तो दल जुट जाता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। सर एक सवाल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जमुई की जनता पूछ रही है कि तुम क्यों भागे हमको छोड़ के पीठ रखा करके। और वो उनके लोग अब ये कह रहे हैं, चाहे वो कह रहे हैं मैं हाजीपुर ही लड़ूंगा। उनके कहने से नहीं ना होगा। आपको भूख लगी हुई है, लेकिन खाना खिलाने वाला होगा तब खाना खाओगे यार, हैं? बोलिए, कोई भूखे आदमी है, आता है खाने के लिए, हमको खाना दीजिए, लेकिन जो खाना खिलाने वाला आदमी है उसके पास स्टॉक रहेगा, खाना रहेगा, तब तो उसको खाना देगा। पहले उससे, आप प्रेस मीडिया के साथ ही उससे पूछिए कि आखिर क्या कारण है कि पिताजी के जीवित रहते आपको पिताजी ने जमुई का सांसद बनाने का आदेश दिया। आप जमुई के सांसद हो, 10 वर्ष से हो, कौन सी विपरीत परिस्थिति आ गई कि आप जमुई को जनता के साथ में धोखा दे करके बाहर भाग रहे हो? फिर आप उनसे ही पूछिए, समझे ना? हाँ, चलिए, धन्यवाद। अभी आपने पशुपति पारस का हाजीपुर को लेकर और चिराग पासवान को लेकर बयान सुना। हमारे साथ विकास जी जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है पशुपति पारस के बयान को लेकर। विकास जी, जैसे कि हमने अभी सुना कि तंज कसते हुए पशुपति पारस ने कहा कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान भी ये कहा करते थे कि जो पशु ये रोड पे वही मरता है जो ये नहीं जानता कि उसे दाएं जाना है या बाएं जाना है। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि चिराग पासवान ये तय नहीं कर पा रहे कि उन्हें किस दल में जाना है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान युवाओं का नेता बिहार में माने जाते हैं और उनका एक फार्मूला भी चल रहा है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का, जिसको लेकर जो बड़ा युवा पीढ़ी है वो चिराग पासवान के साथ जुड़ते जा रहे हैं और एक कड़ी जो है वो लंबा होते हुए चले जा रहा है चिराग पासवान के पीछे से। तो ये जो कड़ी जुड़ रहा है, इस कड़ी को लेकर सभी दल चिंतित है इस वक्त बिहार में, क्योंकि सभी को एक जनाधार, बड़ा जनाधार युवाओं का चिराग पासवान के साथ नजर आ रहा है। यही कारण है कि एनडीए चाह रहा है कि चिराग पासवान हमसे जुड़ जाए, महागठबंधन भी चाह रहा है कि चिराग पासवान हमसे जुड़ जाए। और चिराग पासवान बखूबी समझ रहे हैं कि बिहार की जो राजनीति है 2024 की, उसमें अगर इतना जल्दी वो अपना पत्ता क्लियर कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए सही नहीं होगा। तो यही वजह से चिराग पासवान एनडीए में जा रहे हैं कि महागठबंधन में जाएंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं किए हैं। अब बात आता है कि पशुपति पारस जो बार बार चिराग पासवान पे तंज कसते हैं, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, हाजीपुर क्षेत्र, वहाँ से मैं भी हूँ, तौर पे मैं भी अपना सांसद तय करता हूँ हाजीपुर से। लेकिन जिस तरीके से रामविलास पासवान बहुत बड़े नेता माने जाते थे और उनकी विरासत है हाजीपुर से चिराग पासवान को जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। चिराग पासवान के लिए उनकी ऐसी दीवानगी हाजीपुर में देखने को मिलती है कि जैसे ही पता चलता है कि चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचने वाले हैं, लंबे कतारें नजर आने लगता है उनका सिर्फ एक झलक पाने के लिए। वहीं पर अगर पशुपति पारस का बात करें तो पशुपति पारस हाजीपुर में जाकर कई बार रामविलास पासवान जी का नाम लेकर वो वोट को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ की जनता को अब समझ आ चुका है कि विरासत रामविलास पासवान का है और विरासत हमेशा
उत्तराधिकारी का होता है, और उत्तराधिकारी इस वक्त रामविलास पासवान जी के चिराग पासवान है। तो 2024 में ये तय है कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, और हाजीपुर की जो जनता है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ दिख रही है, क्योंकि हाजीपुर में हम गए हुए थे, पिछले बार भी वहाँ के लोगों से बात किया था, और वहाँ के तमाम बड़े से लेकर जो रिक्शा चालक तक है, जो फल बेचने वाले हैं, हम उनसे भी पूछे थे कि इस बार हाजीपुर किसका, पशुपति पारस या चिराग, तो तमाम लोगों का निकलकर बयान सामने आया था कि इस बार हाजीपुर चिराग पासवान का। यही खतरे की घंटी पारस के लिए बज रही है। पारस को बखूबी नजर आ रहा है कि चिराग अगर एनडीए में चले जाते हैं तो उनका एनडीए से पत्ता कटा हुआ है, और इसी को लेकर पशुपति पारस हमेशा ऐसे बयान दे देते हैं चिराग को लेकर, जो कहीं ना कहीं उसमें खुद वो फंस जाते हैं। और एक बार फिर वो जिस तरीके से बयान दिए कि चिराग पासवान तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें जाना किस ओर है, और ये वो जानवर तय नहीं कर पाता है जिसे पता ना हो कि दाएं की जाए कि बाएं जाए और सड़क पर उनकी मौत हो जाती है। तो ये बयान वो हमेशा देते हुए ऐसा आए हुए हैं चिराग को लेकर, और एक बार फिर वही बयान दिए हैं। लेकिन तय करना होगा चिराग पासवान को कि वो अपने चाचा के लिए विरासत छोड़ते हैं या नहीं, लेकिन छोड़ने वाले नहीं हैं, वो खूंटा गाड़ चुके हैं, हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़कर ही रहेंगे चिराग पासवान, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले चुनाव में चाचा भतीजा बिल्कुल आमने सामने होते हुए नजर आने वाले हैं। 2024 का चुनाव में चाचा भतीजा आमने सामने रहेंगे। अब ये एनडीए के ऊपर निर्भर करता है कि एनडीए चिराग को टिकट देती है या पशुपति पारस को। अगर पशुपति पारस को एनडीए टिकट देगी तो चिराग अपने पार्टी से वहां उतरेंगे, और अगर एनडीए से चिराग को टिकट मिलता है तो पशुपति पारस का क्या होगा? क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या अपने पार्टी से वो उतरेंगे एनडीए से अलग होकर, ये उनको तय करना है। तो जैसा कि आपने कहा कि आने वाले चुनाव में चाचा भतीजा आमने सामने होते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अक्सर पशुपति पारस को ये भी कहा जाता है, उनसे पूछा जाता है कि क्या चाचा भतीजा एक हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या चाचा भतीजा को एक हो जाना चाहिए, या आपको लगता है पशुपति पारस इस प्रस्ताव के लिए मानेंगे? देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं समझ सकता। हालांकि हमेशा दोनों बयान देते हुए नजर आए हैं कि हम अब एक कभी नहीं हो सकते। चिराग भी कई बार बयान दे चुके हैं कि जिन्होंने मेरा घर तोड़ा, जिन्होंने मेरा पार्टी तोड़ दिया, उनके साथ अब मैं कैसे हो जाऊं। तो वहीं पे पशुपति पारस भी कई बार बयान दे चुके हैं कि अब हम दोनों कभी नहीं हो सकते। लेकिन अगर एनडीए मान मनोवल में लगा हुआ है और एनडीए कहीं कामयाब हो जाता है दोनों को एक करने में, तो एनडीए के लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2024 तक चुनाव आते आते दोनों एक हो जाए, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोनों का रास्ता अलग है। अब दोनों अपना अपना रास्ता अलग तय कर रहे हैं, दोनों अपना सियासी गलियारे में अपना रास्ता बना चुके हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने अभी पशुपति पारस का बयान सुना और हमने विकास जी को उस पर बात करते हुए सुना। जैसा कि उनका कहना है कि भले ही पशुपति पारस को अक्सर कहा जाता है कि चाचा भतीजा को एक हो जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा है, और आने वाले चुनाव में चाचा भतीजा आमने सामने होते नजर आ सकते हैं। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।